नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन के पहले के वीडियो में ही मैंने कहा था कि हो ना हो आज पाकिस्तान हमें कश्मीर को लेकर परेशान कर रहा है, कल ये बांग्लादेश हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर हमें परेशान करेगा क्योंकि ये लगातार यहाँ पर घुसपैठिए भेजेगा। कल से यहाँ पर ये आतंकवादियों के लॉन्च पैड भी रेडी कर सकता है और इस वजह से ये हमारे दोनों के दोनों संवेदनशील इलाके में पूरे भारत को परेशान कर सकते हैं। इसी बात का मैंने स्टेटमेंट दिया था और अब इसी प्रकार की एक नई खबर निकल के आती है कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली है जिसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 देश शामिल हैं। यहां पर एक तरफ चाइना अपना नेटवर्क फैला रहा है, पाकिस्तान अपने जासूस भेज रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनकी पूरी मदद कर रहे हैं, जिसके ऊपर अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसमें 10 दिन बीत चुके हैं और कई सारे जासूस लगातार पकड़ में आ रहे हैं। इसके अंदर ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ कुछ ही समय में चाइना की तरफ से स्लीपर सेल को एक्टिव भी करने वाले थे और इसी बात को सुनते हुए चाइना ने बॉर्डर इलाका पे नए प्रकार की हरकतें शुरू कर दी है जिसकी जानकारी किसी सुरक्षा बल की तरफ से नहीं दी गई है। ये जानकारी आती है अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोगों की तरफ से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण लोगों की तरफ से सीधे सरकार को यहां पर स्टेटमेंट दिया जाता है कि इस बॉर्डर पर चाइना नई हरकत कर रहा है। अभी हाल ही में नई सैटेलाइट इमेज जो जारी की गई है उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आखिरकार ये तीनों देश मिलकर यहां पर किस प्रकार का नेटवर्क फैला रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले ये खबर निकल के आती है और खबर कहां से आती है तो खबर आती है अरुणाचल प्रदेश से कि अरुणाचल प्रदेश में जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन मिला है। आप जरा देखो कहां है ये पाकिस्तान और कहां है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर पाकिस्तान का कनेक्शन मिला, उसके बाद में और भी ज्यादा जांच एजेंसी बैठी और जांच में ये भी सामने आया कि इसमें केवल पाकिस्तान का हाथ नहीं बल्कि चाइना का भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क यहां पर लगा हुआ है और इस चाइना की अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान से ज्यादा मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है कौन? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में अभी अफरा तफरी मची हुई है, उसका फायदा ये अरुणाचल प्रदेश के यहां पर आकर उठा रहे हैं। अब भारत सरकार ने किस प्रकार से छानबीन शुरू करी है उसके बारे में जरा सुन लीजिए। अभी हाल ही में 10 दिन बीत चुके हैं, भारत सरकार इससे लेकर पूरा संज्ञान ले चुकी है, जांच पड़ताल चल रही है क्योंकि मामला यहां अरुणाचल प्रदेश का है जिसे लेकर चाइना कई बार स्टेटमेंट दे चुका है कि ये उसका इलाका था जिसे वो दक्षिण तिब्बत कहता था और आज नहीं तो कल ये भारत से लेकर रहेगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट चाइना कई बार देते आया है और इस मामले को लेकर भारत पहले भी बोल चुका है कि भारत का अभिन्न अंग है, इसे हम कभी नहीं कटने देंगे। फिर भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और यहाँ पर नए प्रकार के बंकर सिस्टम मैकमोहन रेखा पर बनाना शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो रेखा लगती है, बॉर्डर लगती है, उसे कहते हैं मैकमोहन और ये हमारे अक्साई चीन के यहाँ लगती है, उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। अब देखिए सरकार की तरफ से जब छानबीन की जा रही है 10 दिनों के अंदर तकरीबन 8 लोग पकड़ में आए हैं और आप जरा सोचिए वो 8 लोग जो पकड़ में आए हैं उनमें ज्यादातर कंबल बेचने वाले व्यक्ति हैं। सोचिए जरा आपके आसपास की गली मोहल्ले में कई प्रकार के कंबल बेचने वाले आते हैं और ये कंबल बेचते हुए उस प्रकार की जासूसी कर रहे हैं और जासूसी में वो सारी की सारी बातें चाइना और पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले थे कि किस प्रकार से बॉर्डर इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है, किस समय पेट्रोलिंग का टाइमिंग चेंज होता है, कौन से सैनिक आते हैं, कौन से जाते हैं, क्या टाइमिंग में वहां पर पेट्रोलिंग हो रही है, अगर ड्रोन के द्वारा सर्विलांस यानी कि निगरानी रखी जा रही है तो कौन से ड्रोन वहां पर उड़ रहे हैं, हर प्रकार की जानकारी ये इकट्ठा कर रहे हैं और इस जानकारी को पाकिस्तान और चाइना के साथ में साझा करने के लिए ये टेलीग्राम का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी ये निकल के आती है। जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें यह सामने आता है कि अब तक इन्होंने कई प्रकार की जानकारी इकट्ठी करी है, कुछ डिवाइस
रिपोर्ट्स भी हमारी खुफिया विभाग को मिल चुकी हैं, जिसके अंदर हमारे सैनिकों की गतिविधि की निगरानी की जानकारी थी, हमारे सुरक्षा बलों के पेट्रोलिंग मूवमेंट की जानकारी थी, और भारत के जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पे क्या हरकत होती है उस सब की जानकारी ये पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर चाइना की यानी कि तिब्बत की सीमा लगती है, जिसके ऊपर अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। चाइना की कुछ हरकतों को अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने नोटिस किया। अब इन लोगों की तरफ से कहा गया कि चाइना इतने टाइम बिल्कुल चुप था, और अभी जैसे ही बांग्लादेश में इस प्रकार की एक्टिविटी बढ़ी उसके बाद में चाइना लगातार यहां सैनिकों की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। और ये घुसपैठ के मामले आपने एलएसी पे जरूर देखे होंगे, जिसमें भारतीय सेना कई बार यह स्टेटमेंट देती है कि चाइनीज सैनिक जो है जबरदस्ती एलएसी पार करने की कोशिश करते हैं, अक्साई चीन से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही वाली हरकत अब ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर करना शुरू हो गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने यह स्टेटमेंट दिया तो भारत के जो सुरक्षा विशेषज्ञ हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हो ना हो चाइना किसी बड़ी चाल को चलने वाला है, हो ना हो आने वाले टाइम में यह हाइब्रिड वार की कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा हो, और इसी वजह से ये सारी की सारी जासूसी करना, घुसपैठ करना, इस प्रकार की हरकतों को ये लगातार बढ़ा रहा है। इसके साथ ही एक नए प्रकार की खबर ये भी देखने को मिलती है कि अब तक एलएसी और इसके आसपास चाइना की तरफ से बंकर बनाए गए थे, यहां पर फाइटर जेट को तैनात किया गया था, यहां पर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया था, और यहां पर और भी कई प्रकार की मिसाइलों को रखा गया था। और इसके अलावा ड्रोन सर्विलांस यानी कि निगरानी रखने के लिए ड्रोन भी इसने तैनात किए थे। ये सब आप जानते होंगे कि एलएसी पर इसने ये किया था। अब यही सारी चीजों को, बंकर को, फाइटर जेट को, मिसाइल सिस्टम को, इन सब को इसने अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। और जब ये ऐसी हरकत कर रहा है तो वो कोई मामूली बात नहीं है। आगे मैं इसके सैटेलाइट पिक्चर भी दिखाने वाली हूं, वो भी अभी की लेटेस्ट पिक्चर। आगे आप देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री जिनका नाम है मामा नातुंग। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर अरुणाचल प्रदेश या उसके आसपास इस प्रकार की एक्टिविटीज बढ़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा होगा और उसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ में आता है तो उसे हम किसी प्रकार से माफ नहीं करेंगे, ना उसे बख्शा जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोताही अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर लगातार अरुणाचल प्रदेश के लोग इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। गाँव के अंदर नए प्रकार की बातचीत चल रही है। जो सेना हमारी पेट्रोलिंग वहां पर करती है, आईटीबीपी हो गई है और हमारी दूसरी सेना हो गई है, अगर वो वहां पर पेट्रोलिंग के लिए जा रही है तो उसमें पूरी मदद हो रही है। गांव के लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ओवरलैपिंग पेट्रोलिंग हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकतों से यहां पर उन पेट्रोलिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। कौन? चाइना यहां पर कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही लोगों की तरफ से कहा गया कि जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में तिब्बत की बॉर्डर लगती है, उसी तिब्बत वाले क्षेत्र में यानी कि हमारी बॉर्डर के तकरीबन थोड़ी सी किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत के अंदर एक बहुत बड़ा एयरबेस मौजूद है जिसका नाम है लहुजे एयरबेस। और इसी लहुजे एयरबेस पर चीन ने अपनी गतिविधि को तेज किया है। यहां पर आप फोटो देखिए, ये जो आपको फोटो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, शायद ये फोटो आपने पहली बार देखे होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में सैटेलाइट की तरफ से ये इमेज जारी किए गए थे और भी विदेशी मीडिया की तरफ से ये फोटो जारी किए गए, जो कि अभी हाल ही के लेटेस्ट फोटो हैं। इससे पहले चाइना ने कभी यह फोटो जारी नहीं किए थे। और ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से कुछ मिनट की दूरी पर आपको दिखाई देंगे। और ये कहां पर है? मैकमोहन के 40 किलोमीटर के अंडर में है। आप देखिए कितना टाइम लगेगा इनके फाइटर जेट को उड़ान भर के भारत की बॉर्डर पर पहुंचने के लिए। यहीं पर चाइना की तरफ से 36 हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाए गए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये केवल एक शेल्टर है। ऐसे 36 शेल्टर इसके द्वारा बनाए गए हैं जहां पर चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी पिक्चर को मैं आपको दिखाऊं उससे पहले अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो यहां से सीधा फॉलो कर सकते हैं इसको स्कैन करके। ये अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में फोटो जारी की गई थी और ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे के सारे 36 शेल्टर हैं जिसको कवर किया था विदेशी मीडिया ने। और अब भारत की मीडिया शायद इसको कवर करे या ना करे, क्योंकि बांग्लादेश का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है। भारत के संसद के अंदर जी राम जी बिल को पास किया गया है और एक तरफ चाइना जो है क्या कर रहा है, लगातार इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ाते
जा रहा है। इसके साथ ही आप देखिए किस प्रकार के जो है यहाँ पर इसने सारी चीजें रेडी करी है जहां पर इन फाइटर जेट्स को ये तैनात करने वाला है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास में इसने नए प्रकार के बंकर भी रेडी कर दिए। आप जरा सोचिए कि अब तक तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास इसने किसी प्रकार के बंकर नहीं बनाए थे। अब तक बंकर अगर देखने को मिल रहे थे तो LAC वगैरह में या फिर चाइना की सीमा जो 14 देशों के आसपास लगती है उन आसपास के एरिया में ही ये अभी तक एक्टिविटी करते आया है। पर अब ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो रहा है और उसके आसपास भी इस प्रकार के बंकर बना रहा है। ये तो मैंने केवल 2 बंकर के फोटो लिए हैं, कई ज्यादा संख्या में इसने यहाँ पर बंकर बना दिए हैं। अब जाके इसने यहाँ पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। यहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-9B तक को तैनात कर दिया है और एक नए प्रकार का लॉन्च साइट तक यहाँ पर बना रहा है। तो ये बात कोई हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि अब एक देश सीधा यहाँ पर नहीं जुड़ रहा है बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और 3 देशों की मिली भगत है, क्योंकि इनकी नज़र हमेशा ही हमारे चिकन नेक पर थी जो कि 22 किलोमीटर चौड़ा है। और बांग्लादेश में तो अभी चुनाव चल रहे हैं जिसे लेकर बांग्लादेश के लीडर बौखला गए, लगातार भारत को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस चिकन नेक को काटेंगे और क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। उधर चाइना सपना देख रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, मौके पे चौका लगा के अरुणाचल प्रदेश को ले लेंगे। और ये देख रहा है कि चाइना को खुश करने का यही मौका है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों मिलकर चाइना के पलड़े में जा गिरे हैं। तो देखिए जरा, एक नहीं 3 देश एक हो रहे हैं यहाँ पर, एक तरफ यहाँ परेशान और एक तरफ कश्मीर में परेशान करने के लिए। आगे आप देखिए, ये सारे स्टेटमेंट जो मैंने आपको समझाए हैं उन्हें आप लिखित रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कोई मन से बोल के गया होगा। ये सारी चीजें मन से नहीं की जा रही हैं, ये सारी मीडिया के द्वारा कवर की गई चीजें हैं। स्थानीय लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना की मौजूदगी, घुसपैठ की जानकारी पहुंचाई है सरकार तक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सेना की गतिविधि और अन्य संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान हैंडल्स तक भेजता था। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के चीन से जुड़े होने के संकेत मिले हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वार की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, जिसमें जासूसी, घुसपैठ और सैन्य दबाव में एक साथ इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि स्लीपर सेल्स भी यहाँ पर खड़ा कर सकता है। स्लीपर सेल्स क्या है? मतलब ऐसे व्यक्ति, इंसान आपस में जुड़े होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, बस उन्हें एक काम बता दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, यानी कि पाकिस्तान से आदेश आया हो या फिर चाइना से आदेश आया हो, पाकिस्तान से आदेश आया हो या फिर चाइना से आदेश आया हो, वो लगातार क्या करेंगे, उस वर्क पर लग जाएंगे। ऐसा ही तो काम होता है आतंकियों का। उन्हें नहीं पता है कि उनका लास्ट लक्ष्य क्या है, बस उन्हें बता दिया जाता है कि इस जगह जाके विस्फोट करना है, उससे मिलना करना क्या है क्या नहीं, उन्हें जन्नत के दर्शन हो जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। पर उनको भी एक टारगेट दिया गया है। ऐसे ही स्लीपर सेल्स को जो है यहाँ पर एक्टिव करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसे लेकर वेस्ट सियांग के SP के द्वारा कहा गया कि मामला असम, अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक जासूसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यह मामला केवल अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यहां तक कि असम तक के अंदर फैल चुका है। अब इसके साथ ही एक और बड़ी शॉकिंग खबर निकल के तब आती है जब एक वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलेंद्र शर्मा को यहां पकड़ लेते हैं कि वो भी इस जासूसी के अंदर शामिल है। कड़ी से कड़ी जोड़कर अब देखा जा रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से मुजरिम है, ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है, पर इसका भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वायुसेना का रिटायर अधिकारी का नाम इन सभी चीजों में आना एक बहुत बड़ा तथ्य होता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि चाइना अब तक एक्टिविटी बढ़ाते जा रहा था, भारत सरकार ने क्या किया? भारत अभी तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहा है। तो आप सुनिए, भारत ने अब किस प्रकार से एक्शन लेना यहाँ पर शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब तक सुनने में आता था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस तैनात है, पर पहली बार भारत सरकार की तरफ से यह आंकड़ा बताया गया है कि हमने अरुणाचल प्रदेश चाइना की बॉर्डर पर 100 से भी ज्यादा ब्रह्मोस को तैनात कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस का डर चाइना में किस प्रकार से होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जितने भी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम, जितने भी उनकी मिसाइलें थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे ब्रह्मोस के सामने। तो 100 ब्रह्मोस कहाँ पर तैनात है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारा S-400 भी तैनात कर दिया गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ITBP की 6 बटालियन को तैनात किया गया है, जिनमें 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 से भी ज्यादा सैनिक यहाँ पर तैनात है।
इसके साथ ही यहाँ पर जो है 10 ऑल विमेन चौकियाँ भी बना दी गई हैं, नए प्रकार की चौकियाँ जिनमें ग्रामीण लोग पूरी तरीके से मदद करते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार जो है यहाँ पर सर्विलांस ड्रोन को भी तैनात कर चुकी है, जो कि उड़ता है, हर टाइम पेट्रोलिंग करता है, निगरानी करता रहता है कि चाइना किस प्रकार की हरकत यहाँ पर कर रहा है। और ये बात शायद अब भारत सरकार तक भी पहुँच चुकी होगी। और जैसे जैसे इन सब चीज़ों की तैनाती बढ़ती जा रही है, लड़ाकू जेट, फाइटर जेट, इसके अलावा जितने भी रॉकेट सिस्टम हैं, सब कुछ आर्टिलरी जो है कहाँ पर लगा दी गई है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर लगा दी गई है। और जैसे ही भारत सरकार ने ऐसा एक्शन लिया तो चाइना सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये मेरी सुरक्षा को लेकर खतरा है। किस प्रकार से खतरा है? अभी कुछ समय पहले जापान को लेकर भी ऐसे ही स्टेटमेंट आए थे। जब चाइना ने वहां पर कुछ मिसाइलें तैनात करी थी तो जापान ने कहा था कि मेरी आंतरिक सुरक्षा को भंग करने की कोशिश की जा रही है, मेरे देश के ऊपर हमला करने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे खतरा है अगर आपने किसी प्रकार के मिसाइलों को तैनात किया तो। और उधर अगर जापान किसी प्रकार के मिसाइलों को तैनात कर रहा है तो चाइना ऐसा स्टेटमेंट देते आया है। मतलब चाइना यहाँ कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं है, भारत अगर कोई एक्शन लेगा तो उसे दिक्कत होगी। तो आप अरुणाचल प्रदेश के मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, मुझे अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर JNAI को सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा 5127 में। नहीं, अगर आप यहाँ पर नारी 100 कोड का यूज़ कर लेंगे ना तो आपको ये मिलने वाला है केवल और केवल और भी कम प्राइस में। यानी कि यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। 48 घंटे की क्लास यहाँ मिलेगी, 8 से ज़्यादा हैंड प्रोजेक्ट मिलेंगे और 20 से ज़्यादा AI टूल हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में भी साझा जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।